ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं उनके बारे में बताएं। वैद्युतिक राशि को मापने वाले यंत्र वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। पता है सबको? वैद्युतिक राशि कौन कौन सी होती है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध और शक्ति, विद्युत शक्ति, ये आदि मापने के लिए वैद्युतिक मापक यंत्र काम में लेते हैं। जैसे वोल्टेज मापने के लिए अपन वोल्ट मीटर लेते हैं, करंट मापने के लिए एमीटर लेते हैं, पावर मापने के लिए वाट मीटर लेते हैं, पावर फैक्टर मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर लेते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर लेते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी मापने के लिए मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर क्या होता है कि कई कंबाइंड सारी राशियों का एक कंबाइंड मीटर बना दिया, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। ठीक है, लेकिन इन मीटरों का राशियों के अनुसार दो भागों में बांटा गया इन मीटरों को। जैसे मूविंग कॉइल हो गया, मूविंग आयरन हो गया। वैद्युतिक राशि दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। एसी राशि वह राशि होती है जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसको कौन सी राशि बोलते हैं? एसी वैद्युतिक राशि। जिस राशि का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता वो क्या होती है? डीसी। जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है वो राशि को मापने के लिए मूविंग आयरन टाइप, कॉइल टाइप, मूविंग कॉइल टाइप मापक यंत्र काम में लेते हैं। और जिस राशि का मान बदलता हो या नहीं बदलता हो उस राशि को मापने के लिए मूविंग आयरन काम में लेते हैं। ठीक है, एसी राशि को मापने के लिए, डीसी राशि को मापने के लिए अपन कौन सा मीटर लेंगे? दोनों को मापने के लिए मूविंग कॉइल आयरन, और जबकि एसी का केवल डीसी का मापने के लिए मूविंग कॉइल लेते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार अलग अलग हो गए, मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल में भी। एक तो होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। क्योंकि जमाना डिजिटल आ गया तो मीटर भी डिजिटल बना दिया। एनालॉग यंत्र वो होते हैं जिसके अंदर मापक सुई होती है, ठीक है, ये इसका पैमाना होता है। और डिजिटल के अंदर डायरेक्ट जो भी राशि का मान होगा वो नंबर के अंदर डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो अपन मीटर है देखते हैं कौन कौन सा मीटर है। ये कौन सा मीटर है? पहले वोल्टेज मीटर दे दो। ये है वोल्ट मीटर। कौन से टाइप का है? मूविंग आयरन। आयरन, ठीक है। मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक राशि माप सकते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक में फेज देना होता है, एक में न्यूट्रल देना होता है। जितने राशि का मान होगा वो इस सुई के माध्यम से दर्शा देगा। एक होता है एमीटर, ये एमीटर है, इसके अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं। कौन से टाइप का है? मूविंग आयरन टाइप का है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों नहीं लेना है, केवल फेज के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, एक फेज के श्रेणी क्रम। तीसरा होता है एमीटर के अंदर मिली एमीटर। अगर 1 एम्पियर से कम वैद्युतिक राशि हो, 1 एम्पियर से कम, तो उसमें कौन सा मीटर लगाएंगे अपन? मिली एमीटर। अब ये मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन है? ये मूविंग कॉइल है, इसे केवल डीसी करंट माप सकते हैं अपन। ठीक है, अगला ये कौन सा है? किलो वाट मीटर। एक होता है वाट मीटर, एक होता है किलो वाट मीटर। किलो वाट मीटर के अंदर वाट मीटर है जो 500 वाट, 600 वाट, 1000 वाट तक की रेटिंग का होता है। कोई 1200 की रेटिंग का होता है, कोई 1500 वाट की। और ये किलो वाट में कहने का मतलब 1000 वाट से स्टार्ट होता है इसकी रेटिंग। 1 किलो वाट, 2 किलो वाट, 3 किलो वाट। तो किलो वाट मीटर है वो उच्च रेंज का होता है, वाट मीटर वो निम्न रेंज का होता है। ठीक है, एक होता है कोस फाई मीटर जो पावर फैक्टर मापने के लिए काम में लिया जाता है। ये है कोस फाई मीटर। पावर फैक्टर अपने वैद्युतिक सप्लाई में जो लोड लगाते हैं वो लोड 3 प्रकार का होता है, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव। तीनों प्रकार के लोड का मान ज्ञात करने के लिए, उसके पावर फैक्टर का मान ज्ञात करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपने? कोस फाई मीटर। ठीक है, जो इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर होता है लैगिंग, जो रजिस्टिव होता है यूनिटी, कैपेसिटिव होता है उसका लीडिंग। ठीक है, उससे आगे मीटर होता है ओम मीटर, प्रतिरोध मापने के लिए है ओम मीटर। ठीक है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, किसी भी प्रतिरोध को यहाँ मापते हैं और इसका स्विच ऑन करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा? ये दर्शाएगा। ये ओम मीटर है। ठीक है, कौन से प्रकार का है? मूविंग कॉइल। ठीक है, आगे वाला मीटर कौन सा है?
फ्रीक्वेंसी मीटर, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। इससे अपन एसी सप्लाई में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक तो कॉमन टर्मिनल होता है, एक 220 और एक 440। अगर सिंगल फेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी मापना हो तो कॉमन और 220 में, अगर 3 फेज की मापना हो तो कॉमन और 440 में। ये पॉइंट, ये जो टर्मिनल है कनेक्शन टर्मिनल, इनका विशेषकर आपको ध्यान रखना, कनेक्शन करना आपको आना चाहिए। अब किसी में 2 आ गए, किसी में 3 आ गए। ये जो मीटर है वाट मीटर या कोस फाई मीटर, इसमें आते हैं 4 टर्मिनल। ये सिंगल फेज में लगता है, 3 फेज में भी लगता है, लेकिन इसमें 4 हैं। इनमें आता है एम, एल, सी और वी। 2 करंट कॉइल के टर्मिनल आएंगे, 2 प्रेशर कॉइल के। एक करंट कॉइल का, एक प्रेशर कॉइल को तो करना है कॉमन, और एक करंट कॉइल को तो लाइन के फेज निकालेंगे अपने फेज, और जो एक टर्मिनल होता है प्रेशर का उसको न्यूट्रल से जोड़ना है। इसका कनेक्शन भी आपको बताएंगे। आगे कौन सा मीटर बचेगा इसमें? मिली एम्पियर से अलावा ये मेगर दे दो, ये है मेगर। मेगर अचालक इंसुलेशन हो या अचालक पदार्थ हो, उसका रेजिस्टेंस मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। जैसे केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध माप लिया, मोटर की वाइंडिंग का प्रतिरोध माप लिया। एक होता है अर्थ टेस्टर, जो अर्थिंग का प्रतिरोध मापने के लिए काम में लिया जाता है। अर्थ टेस्टर होता है, इसमें भी, अर्थ टेस्टर में भी क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है अर्थ का, एक होता है प्रेशर कॉइल का, एक होता है करंट कॉइल का। अब इसमें एक तो अर्थ का तो है, उसको अर्थ में लगा देंगे। प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल के दोनों टर्मिनलों को अर्थिंग के दोनों साइड में 2 रोड लगाई जाती हैं अर्थिंग प्रतिरोध मापने के लिए, उस रोड पर कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये होता है अर्थ टेस्टर। इससे अलावा आपको कौन कौन से मीटर दिख रहे हैं यहाँ? एनर्जी मीटर, वैद्युतिक सप्लाई की खपत मापने के लिए एनर्जी मीटर का उपयोग किया जाता है। वैद्युतिक सप्लाई, एसी सप्लाई सिंगल फेज में भी होती है और 3 फेज में भी होती है। सिंगल फेज की सप्लाई मापने के लिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 इनपुट के और 2 आउटपुट के। और 3 फेज एसी सप्लाई की खपत मापने के लिए अपन लेते हैं 3 फेज एनर्जी मीटर का उपयोग करते हैं। तो इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होता है? एक लाइन का होता है, एक आउटपुट का, एक इनपुट का, एक आउटपुट का। 3 लाइन के रहेंगे, 3 लोड के रहेंगे। एक लाइन का, एक लोड का, एक लाइन, एक लोड, एक लाइन, एक लोड। ठीक है, जबकि इसमें क्या है? 2 इनपुट का है, 2 आउटपुट का। एक साइड में इनपुट निकाल दिया और एक साइड में आउटपुट, जबकि इसमें एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट देंगे। इसका भी कनेक्शन है, कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे। और बताओ, ये है सुरक्षा युक्तियां। सुरक्षा युक्तियों के अंदर क्या क्या आता है? एमसी भी आती है, ईएलसी भी आती है, आइसोलेटर आता है, आरसीसी भी आती है। तो ये है अपनी ईएलसी भी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर किसी भी वैद्युतिक वायरिंग में, वैद्युतिक सर्किट में 30 मिली एम्पियर से अधिक करंट लीकेज होता है तो सर्किट को ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं चलता है कि सर्किट में कितना करंट लीकेज कर रहा है। उसको जांचने के लिए, उसकी जांच करने के लिए अपन लगाते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक होता है अचानक किसी भी कारण से वैद्युतिक लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो उसमें क्या है? वायरिंग जलने का खतरा रहता है। उससे बचने के लिए अपन लगाते हैं एमसीबी। ये होती है एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में। जब कोई भी वैद्युतिक परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें करंट का मान हाई हो जाता है। उस करंट के मान से बचने के लिए अपना एमसीबी लगा देते हैं फेज के श्रेणी क्रम, तो वो करंट ये अंदर सर्किट में जाने नहीं देती। इससे पहले सर्किट को क्या कर देती है? ट्रिप कर देती है। ठीक है, किसी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास क्या लगा हुआ है? आइसोलेटर। ये आइसोलेटर केवल सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए काम में लेता है ना। जबकि कोई कोई फॉल्ट होता है तो ये ट्रिप भी हो जाता है। लेकिन विशेष तौर पर अपन बात करें तो केवल सर्किट को ऑन ऑफ, जैसे पहले आईसीडीपी आईसीटीपी स्विच लगे होते थे, सर्किट को ऑफ करना हो नीचे की तरफ कर दिया, ऑन करना हो तो ऊपर की तरफ कर दी। उसकी जगह आजकल क्या लगाने लग गए? आईसीटी। ये डबल पोल में भी आता है, ट्रिपल पोल में भी आता है। 3 फेज के लिए 3 पोल और सिंगल फेज के लिए 2 पोल। ठीक है, इससे अलावा जैसे वैद्युतिक उत्पादन जो पारेषण जो केंद्र होते हैं उसमें भी सर्किट ब्रेकर लगते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। और अपन छोटे वैद्युतिक सर्किट है वायरिंग में तो ये लगते हैं एनसीबी वगैरह ना।
और तो कुछ अपने पास जो डिजिटल मीटर हैं उनके भी आपको कनेक्शन सिखाएंगे, जबकि एनालॉग मीटर हैं इनके बारे में आपको बता दिया। बारी बारी से जैसे जैसे प्रैक्टिकल आएंगे अपने, तो उस हिसाब से प्रत्येक मीटर का कनेक्शन करना और प्रत्येक वैद्युतिक राशि का मापन करना आपको सिखा दें। ठीक है, अब अपना अगला प्रैक्टिकल है मोटर की टेस्टिंग करना। सिंगल फेज मोटर से चलेंगे, एक बार मोटर का प्रैक्टिकल करवाएंगे आपको, है ना। और साथ साथ में जैसे मीटरों का कनेक्शन करना है तो मीटरों का उसी टाइम पर आपको सिखा देंगे। ठीक है, कुछ छोटे प्रैक्टिकल हैं, कुछ बड़े प्रैक्टिकल हैं, तो अपने शेड्यूल के अनुसार 4 प्रैक्टिकल पर डे आपको सीखना है, जिसमें 2 मोटर जनरेटरों में से होंगे और 2 छोटे प्रैक्टिकल होंगे। जैसे मशीनरी का हो गया, पावर वायरिंग का हो गया, तो 2